Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान के महीने में हमें अपनी नीयत अभी से अपने फैसले कैसे मजबूत रखने हैं, क्योंकि हमारे अमल का जो दारोमदार है वो हमारी नीयत पर डिपेंड करता है। कि जब हम अभी से ही अपनी नीयत के दरवाजे बुलंद नहीं रखेंगे तो हम आगे जाके हमारे लिए अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे कैसे खोल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी नीयत को क्लियरली हमें एक टारगेट बनाना है कि मुझे अपने रमज़ान के महीने में पूरे रोज़े रखने हैं। पूरे महीने मुझे अपनी इबादत अच्छे से करनी है, क्योंकि जो पहले से ही अपने नियत के दरवाज़ों को कम करके रखते हैं उन्हें यही नहीं पता कि रमज़ान के महीने की क्या अल्लाह ताला ने फजीलत दी है। क्योंकि उनका टारगेट पता है क्या होता है कि मैं जॉब पे जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं रोज़े नहीं रख सकता, या फिर मैं जॉब पे जाती हूँ या कहीं और जाती हूँ तो मैं इबादत ढंग से नहीं कर सकती। सिर्फ मेरी जो नमाजें फिक्स हैं 5 वक्त की, मैं सिर्फ उनको पढ़ूंगी, बाकी नफली इबादत उनके माइंड में होती ही नहीं है। तबकि रमज़ान के महीने में हमें नफली इबादत पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। तो जिन चीज़ों का आप टारगेट ही नहीं बनाओगे तो आप उस चीज़ को अल्लाह की तरफ से पाने के हकदार भी नहीं हो। तो सबसे पहले हमें अपनी नीयत पे टारगेट करना है कि हमें पूरे महीने के रोज़े रखने हैं, पूरी मुझे नफली इबादत करनी है। और मुझे अपनी इबादत, कई लोगों का होता है कि मैं आखिरी अशरे में ज़्यादा इबादत करूँगा, ये भी चीज़ गलत है। और बहुत से लोगों का तरावी को लेके बहुत ज़्यादा वो होता है कि जिस मस्जिद में 5 दिन का कुरान होगा तो मैं उसमें जाके तरावी पढ़ूंगा, या जिस मस्जिद में 10 दिन का कुरान होगा तो मैं उसमें जाके तरावी पढ़ूंगा, या जिस मस्जिद में 20 दिन का कुरान होगा तो मैं उसमें जाके तरावी पढ़ूंगा। तो ये चीज़ गलत है। आप अपनी नीयत को अभी से क्लियरली कर लो कि मुझे अपने रमज़ान में पूरे महीने तरावी पढ़नी है। मुझे उस मस्जिद में जाना है जहाँ पूरे महीने कुरान पढ़ा जाएगा। मुझे अपने पूरे महीने की नफली इबादत का सवाब लेना है जो अल्लाह ने बताया है। मुझे अल्लाह की हर एक चीज़ की जो रहमत है, बरकत है, मुझे हर एक चीज़ लेनी है। इस रमज़ान को हम अच्छे से यूटिलाइज करें। इसे अपने हाथ से हम यूं ही ना जाने दें कि मुझे 5 दिन वाली में जानी है, 10 दिन वाली में जानी है, बोझ समझ के पढ़ते हैं। तो ये चीज़ गलत है। ये हमारी नेकियों का महीना है, इसमें हम जितना मांगे उतना कम है। अपनी नीयत को अपने रमज़ान के महीने से पहले पहले ही हमें अपना टारगेट बनाना है। अपनी नीयत को हमें पक्का करना है कि मुझे पूरे महीने इबादत करनी है, पूरे महीने के मुझे रोज़े रखने हैं, चाहे काम हो या ना हो। हमें काम 11 महीने हम करते हैं, हम कोई मालदार 11 महीने में नहीं होते, तो हम 1 महीने में कहाँ से हो सकते हैं। तो अल्लाह ने जितना रिस्क हमारे हक में लिखा है वो हमें हर हाल में मिल के रहेगा, चाहे हम कहीं भी जाएं या ना जाएं। और ये रिस्क का महीना है, अल्लाह इस महीने में तो रिस्क के दरवाजे और खोल देता है। तो जितनी तुम इबादत करोगे तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे और ज़्यादा खुल जाएंगे। तो अपने माइंड को अभी से सेट कर लें कि मुझे इस रमज़ान में खूब फ़ायदा उठाना है रमज़ान का, और मैं इस रमज़ान में अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीने की अल्लाह से तौफीक मांगूँ कि अल्लाह मुझे एक नए सिरे से ज़िंदगी जीने की तौफीक दे जिस पे तू राज़ी हो। जिससे तू राज़ी है उससे सारा जहां राजी है। तो हमें इस रमज़ान में अपने आप को चेंज करना है। हमें अभी से नियत करनी है, अल्लाह मुझे बदलना है इस रमज़ान में, मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी से तौबा करनी है, ताकि मैं अपनी ईद को अच्छे से सेलिब्रेशन करूं। अपने ईद का सेलिब्रेशन मैं इतना खुल के करूं कि मुझे लगे कि हाँ, मैंने इस रमज़ान में अपने आप को कुछ करके दिखाया है, मैंने अपने आप को बदल दिया है। तो हम कोशिश करें अपनी नीयत का दारोमदार हम अच्छा रखें, और खुली नीयत रखें कि हमें पूरे रमज़ान हमें तौफीक अल्लाह दे कि हम खूब इबादत करें, खूब तिलावत करें कुरान की, और खूब ज़्यादा हम अल्लाह को याद करते रहें, जिक्र करते रहें। तो मेरा यही सजेशन था।